हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डाईबैक डिसीज़ को लेकर के। इसकी रोकथाम हम किस तरह से कर सकते हैं और इसका अटैक किस वजह से होता है हमारे कुछ प्लांट्स पर। ज़्यादातर ये रोज़ प्लांट पर ही देखा गया है। तो डाईबैक है क्या, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक तरह की बीमारी होती है। जहाँ से भी ये बीमारी हमारे पौधे को अटैक करती है वहाँ से पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है। जड़ों में अगर ये बीमारी लग जाए तो पौधे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लक्षण आपको अगर इस तरह से दिखाई दें तो तुरंत ही इसकी रोकथाम अगर कर ली जाए तो पौधे को बचाया जा सकता है। ज़्यादातर ये गुलाब के पौधे पर ही देखने को मिलता है। नींबू के पौधे पर भी कभी कभी, या मिर्च या फिर आम के पौधों पर भी इस तरह से डाईबैक की समस्या देखी जाती है। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड गुलाब का पौधा है और कुछ महीनों पहले ही मैंने इसकी कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद आप एक साइड देख सकते हैं इस तरह से सूखी हुई है। कुछ ब्रांचेस हैं जो इस तरह से ब्लैक होना स्टार्ट हो गई हैं और वहीं दूसरी तरफ इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो इस तरह से ये लक्षण होते हैं इस बीमारी के। अब बात करते हैं इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं और जान लेते हैं कि क्यों ये बीमारी हमारे पौधों पर अटैक करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी की हमें समय समय पर गुड़ाई करना है और जो भी वीड्स वगैरह पनपते हैं उन्हें हमें समय समय पर हटाते रहना है। और मंथ में एक बार किसी अच्छे फंगीसाइड का लिक्विड बना करके ज़रूर मिट्टी में डालें। उससे भी काफ़ी हद तक जड़ों में जो फंगस है वो नहीं लगेगा और मिट्टी में भी जो फंगस पनपते रहते हैं उससे काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तो इस तरह से मिट्टी को फंगस से दूर रखा जा सकता है और मिट्टी के अंदर रूट्स भी हेल्दी रहेंगी तो हमारे प्लांट में किसी भी तरह की डिसीज़ का अटैक नहीं होगा। तीसरा जो मेन कारण है वो है हमारा कटिंग टूल। इस तरह से हम कटिंग तो कर देते हैं, उसके बाद से हम ज़्यादातर इस डिसीज़ को अपने प्लांट में देखते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप अपने कटिंग टूल को किसी अच्छे सैनिटाइज़र से या डेटॉल वगैरह की मदद से साफ़ करें, उसके बाद ही इसे यूज़ करें। और जहाँ से भी आपने कटिंग की हो वहाँ पर किसी अच्छे फंगीसाइड का एक गाढ़ा सा लेप सा बना करके जहाँ जहाँ पर आपने कटिंग की हो, हार्ड कटिंग की हो, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये काम हमें अपने सभी प्लांट पर करना चाहिए जिनकी भी हम हार्ड प्रूनिंग वगैरह करते हैं। उनकी जहाँ से भी हमने कटिंग की हो आप वहाँ पर फंगीसाइड का लेप लगाएं, या अगर आपके पास ये लेप नहीं है, फंगीसाइड नहीं है, तो आप हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्लांट को कट करूँगी जहाँ जहाँ भी इसकी ब्रांचेस ब्लैक दिखाई दे रही हैं। वहाँ से मैंने कट करने के बाद मेरे पास साफ़ का फंगीसाइड है, उसका लेप बना करके मैं इन पर लगाऊंगी। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये देसी गुलाब का पौधा है और इसकी भी कुछ इस तरह से कंडीशन हुई है। एक ब्रांच बहुत ही हेल्दी है और दूसरी ब्रांच में आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये जो नीचे की स्टेम है ये पूरी तरह से इस बीमारी के चपेट में आ चुकी है। तो इसे भी मैं कट कर दूंगी। ये वाली ब्रांच तो ठीक है, ये दूसरी वाली जो ब्रांच है इसे मैं कट कर दूंगी और कट करने के बाद मैं साफ के फंगीसाइड का यूज़ करूंगी। तो इस तरह से किसी शार्प टूल की मदद से आपको कट कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरी तरह से हटा दिया है जहाँ से इसकी ब्रांच पूरी तरह से डाईबैक की चपेट में आई थी। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फंगीसाइड का। फंगीसाइड मैंने साफ़ का लिया है, बहुत ही अच्छा है, मैंने काफ़ी बार इसका यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। तो इस तरह से थोड़ा सा पाउडर आप ले सकते हैं किसी भी चीज़ में, और इसे आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इसका लिक्विड बना लें या फिर आप पौधे को गीला कर दें, जहाँ पर भी आपने कटिंग की है वहाँ पर आप इस तरह से छिड़क सकते हैं, सूखा पाउडर ही छिड़क सकते हैं। तो मैं इस फंगीसाइड का लेप बना करके इस तरह से ईयरबड्स की मदद से जहाँ जहाँ भी मैंने कटिंग की है इस पौधे की वहाँ पर अच्छे से लगा दूँगी। और इस तरह से लगाने के बाद मिट्टी में भी आप थोड़ा बहुत सूखा पाउडर ही डाल सकते हैं या लिक्विड बना करके डाल सकते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने मिट्टी की गोड़ाई करके इसमें डाला था साफ़ का फंगीसाइड। तो इस तरह के हमारे जितने भी हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनमें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की भी ज़रूरत होती है। उनमें अगर हम अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग करते हैं उससे भी प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाता है। और इस तरह से कटिंग वगैरह करने के बाद बिल्कुल भी उन्हें खुला नहीं छोड़ना है। इस तरह से आप फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं।
मिट्टी में आप मंथ में एक बार ज़रूर इसका लिक्विड बना करके डालें और पौधे पर भी स्प्रे करते रहें समय समय पर, तो पौधा हमारी कई सारी डिसीज़ से बचा रहेगा। तो इस तरह से जो देसी गुलाब है उसकी भी मैं अच्छे से इस तरह से कोटिंग कर दूँगी जहाँ से मैंने कटिंग की थी। मोस्टली लोगों का ये भी कहना होता है कि जब हम अपने गुलाब के पौधों पर, खासकर गुलाब के पौधों पर खारे पानी का यूज़ करते हैं तो ये बीमारी देखने को मिलती है। तो ये बात कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैंने कटिंग की थी उसके बाद ही इस तरह से आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैंने कटिंग की थी वहाँ से इस तरह से डाईबैक होना स्टार्ट हुआ है। तो अगर इस तरह से ट्रीटमेंट के बाद भी आपके प्लांट में किसी तरह का कोई सुधार ना दिखे, तब आप पानी को चेंज करके देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपने प्लांट की समय समय पर केयर करते रहते हैं तो आपका प्लांट हर तरह की बीमारी से बचा रहेगा और हेल्दी बना रहेगा। तो डाईबैक को लेकर के अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।